तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो क्लास 11 और 12 में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। सभी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, तो प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं ये देख लीजिए आप। प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत युगवाणी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। आपको 2 याद करना है, 2 लिख लीजिए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो रचनाएं लिखनी है वो आपको यहाँ पर प्रगतिवादी युग की ही लिखनी है, ना कि आप किसी भी युग की रचना लिख दें। प्रश्न नंबर 2, यदि आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप 4 नंबर लेकर जाएंगे। छायावाद की विशेषताएं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो द्वैधयुगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जैसे कविता नीरस बनने लगी थी। फलतः इसके प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद की प्रधानता दूसरा है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। हम तीसरा देखते हैं, प्रकृति प्रेम। छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है। निराला की जूही की कली इसका उदाहरण है। चौथी, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदयता के साथ किया है। अगला देखते हैं। अगर आप ये प्रश्न छोड़ देते हैं तो आप बहुत पछताएंगे एग्जाम में। प्रश्न 3, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सगुण भक्ति धारा, पहले हम सगुण भक्ति धारा के देख लेंगे, उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर की रूप गुण जाति होती है। सगुण भक्ति में गुरु की महिमा को अनंत बताया गया है। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, नित्यमान, संकीर्तन, तिलक, तीर्थ यात्रा आदि को आवश्यक बताया गया है। और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेकता व अवतारों का वर्णन हुआ है। अब देखते निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। निर्गुण में ईश्वर की रूप रंग रूप जाति नहीं होती है। निर्गुण भक्ति में गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला बताया जाता है। निर्गुण भक्ति में बालू उबालकर तीर्थमाला, मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, तिलक, जपमाला आदि का विरोध किया गया है। और निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर में निराकार मानकर मानक एक बताया गया है, अनेक नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? ये मैंने खुद आपको लिख के तैयार किया है, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? उत्तर, तुलसी, सूर, मीरा, जायसी एवं कबीर जैसे महाकवियों द्वारा आदर्श साहित्य की रचना की गई है। कवियों की दिव्य वाणी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली है। यही नहीं, इस काल का भाव पक्ष एवं कला पक्ष सशक्त एवं मार्मिक था, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही बात है। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास, तीसरा है हास्य व्यंग, चौथा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और रेफरेंस लेके आप मन से भी लिख सकते हैं। यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर मन से नहीं बना पाएंगे। कुछ पॉइंट्स आप इनमें से यहाँ पर की पॉइंट्स देख लीजिए और बाद में आप मन से लिख दीजिए। प्रश्न नंबर अगला है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6वां प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, तीसरा अति बौद्धिकता, चौथा उपमानों की नवीनता। और यहाँ पर 4 ही हैं, तो आप इनके भी थोड़े थोड़े एक बार पढ़ लेंगे ना तो कुछ पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। उसके बेस पर आप बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही बात है, लिखिए। तो हाँ, पहली है आचार्य तो प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रियता। इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस काल की दूसरी प्रवृत्ति है, सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई। तो हमारा प्रश्न 3 है, अलंकार प्रियता। इस काल की अलंकारिकता है, चमत्कारिता प्रदान तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है। आप पूरा पढ़िए और थोड़ा थोड़े की पॉइंट लेकर आप एग्जाम में मन से लिख लीजिएगा। भक्ति और नीति यहाँ पर चौथा पॉइंट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन
या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। तो ये हमारी बाबू गुलाब राय के अनुसार है। अगर आप कोई और के हिसाब से पूछते हैं तो उसकी भी आपको याद करनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, तो ये 2 नंबर में पक्का आएगा। तो उत्तर है भारतीय युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहली है, इस युग के निबंधों में समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना तथा आदि गुण मिलते हैं। दूसरा, इस युग के निबंधों में हास्य रंग देखने को मिलते हैं। और तीसरा है, इस युग के निबंधों में गंभीरता का अभाव है। गंभीरता का अभाव है। आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, कहानी को परिभाषित करते हुए उसके तत्व लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम कहानी और नाटक के तत्व भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रेमचंद के अनुसार कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, बल्कि उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। तो यहाँ पर हम कहानी के तत्व देख लेते हैं। तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। और यहीं पर नाटक कहते हैं, तो नाटक के यहाँ पर एक और जुड़ जाता है, अभिनय। यहाँ पर 6 तत्व माने गए हैं कहानी के, 7वां नाटक में जुड़ जाता है। यही 6 नाटक में भी रहते हैं। तो पहला है कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। और यदि नाटक का पूछा जाए तो यहाँ पर आप एक और जोड़ सकते हैं, 7वां अभिनय। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप MCQ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट वॉच करें, और यदि आप अपनी व्याकरण को मजबूत करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट वॉच करें। धन्यवाद।